जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का सेकेंड पार्ट। अगर आप लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके वहां पर देख सकते हैं। कक्षा 10 का है। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग देखेंगे इसको। आप लोग को जैसा कि पता ही है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का ग्रामर हो, लिटरेचर है, सब का सब इस पे चलता है। बड़ी शिद्दत से देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को पढ़ना था, यहाँ से हाँ ये वाला हो गया था, हम लोग को बट से पढ़ना था, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ता दिखाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे, केवल एक ही तरीका था टू सेव हिम, केवल उसको बचाने का अब केवल एक ही मात्र तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में कहते हैं डॉक्टर कि उसको बचाने का एकमात्र तरीका था। आई थॉट, वो कौन सा तरीका था बताते हैं, सोचते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, ये सबसे अच्छा रहेगा कि बिना डिले किए हुए, बिना देरी किए हुए उसको ले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट, ये सबसे सर्वोत्तम रहेगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए उसको लेके चला जाए। कहाँ लेकर के चला जाए तो आगे बताएंगे। एंड के बाद है फॉलोड बाय मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग, ठीक है ना। वेलिंग का मतलब हो जाएगा बिलाप, रोना धोना। कहते ये हैं कि मिसेज पम्फ्रे के बिलाप करने के बावजूद भी आई मैच्ड आउट टू द कार कैरिज, मैं उसे कार तक लेकर के गया। द लिटिल डॉग, किसको कार तक लेकर गया, उस लिटिल डॉग को। रैप्ड इन द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, रैप्ड का मतलब होता है लपेट करके। कहते हैं डॉक्टर है कि बिना देरी किए हुए, मैंने सोचा कि बिना देरी किए हुए उसको लेके जाना चाहिए अब हॉस्पिटल। और जो श्रीमती पम्फ्रे थे, उनके बिलाप के बावजूद भी मैंने उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट करके उस कार की ओर लेकर के चल दिया, ठीक है ना, कार की ओर लेकर के चल दिया। द इंटायर स्टाफ वाज, पूरा का पूरा जो स्टाफ था, राउस्ड एंड मेड्स, जो मेड्स से सर्वेंट थे, रस्ट का मतलब होता है अफरा तफरी, इन एंड आउट, ब्रिंगिंग इन हिज डेज बेड। अब देखिए कहता यह है कि इंटायर स्टाफ, पूरा का पूरा जो वहाँ पे स्टाफ था उस नौकरानी के, पूरा का पूरा स्टाफ, पूरे के पूरे नौकर सक्रिय हो गए, सब के सब अंदर बाहर करने लगे। इन एंड आउट, देखिए यहाँ पर लिखा है इन एंड आउट, क्या लाने के लिए, तो ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बेड लाने के लिए, हिज नाइट बेड, उसके रात का बेड लाने के लिए, फेवरेट क्वेश्चंस, रात्रि के प्रिय उसका जो गद्दा था, क्वेश्चन मतलब गद्दियाँ थी, वो लाने के लिए, टॉयज खिलौना लाने के लिए, रबर रिंग्स, उसके रबर के रिंग लाने के लिए, ब्रेकफास्ट बाउल, ब्रेकफास्ट का प्याला लाने के लिए, लंच बाउल, लंच का बाउल लाने के लिए, सपर बाउल, सपर का यानी कि रात्रि का भोजन करने के लिए बाउल, ये सब लाने में एकदम सब अफरा तफरी कर रही थी। देखिए कितने लाड प्यार से अपने कुत्तों को पाल रही थी। कहती हैं कि जो ही वो कंबल, कहते हैं मिसेज पम्फ्रे कि जो ही कंबल में वो लपेट करके कार की तरफ लेकर के जाते हैं तो उसकी मिसेज पम्फ्रे जो मालकिन है, उनकी आंखों में आंसू हो जाता है, थोड़ा बिलाप करने लगती हैं। और ये सब देख करके उनके घर पर जितने भी स्टाफ थे, मेड्स थे, सब अंदर बाहर घर में करने लगती हैं। और अंदर बाहर करते करते वो सारा का सारा सामान लेकर के आती है, दिन का बेड लेकर आती हैं, रात का बेड लेकर आती है, फेवरेट उसके गद्दे लेकर आती हैं, खिलौने लेकर आते हैं, सब रबर रिंग्स लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कटोरा, लंच के लिए कटोरा, सपर के लिए कटोरा। देखिए इतना अलग अलग सब की चीज़ के लिए इतना लाड प्यार से पाला जा रहता है, ठीक है ना। इतना तो इंसानों को नहीं मिलता है कि हर समय अलग अलग कटोरे में खाया जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लेकर के आते हैं सब। अब रियलाइजिंग दैट, ऐसा महसूस हो रहा था, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ का मतलब होता है ठूसना। ऐसा लग रहा था कि मेरे कार में सारी की सारी चीज़ नहीं आ सकती, इतना सब सामान हो गया था कि लग रहा था कि मेरे कार में पूरा का पूरा सामान नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया, मैंने कार को थोड़ा चलाया, स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ाया।
एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसिज पम्फ्रे, श्रीमती पम्फ्रे, विथ अ डेस्पराइरिंग क्राई, डेस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक चिल्लाहट के साथ वो चिल्लाती हैं, क्राई करती हैं, रोती हैं। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, छोटा सा मुट्ठी से पकड़ करके एक छोटा सा कोट फेंकती हैं, कहाँ से? थ्रू द विंडो, खिड़की से। जो दरवाज़ा है उसका, कार का, उस कार के दरवाजे से, खिड़की से वो मुट्ठी से पकड़ करके छोटा सा उसका छोटा सा क्या फेंकती हैं वहाँ पर? कोट्स फेंकती हैं कि अभी बाकी रह गया था उसको ले जाने के लिए, कुत्ते का ही था। आई लुकड इन मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्नड द कॉर्नर, कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। कोने पर मुड़ रही थी गाड़ी, उसके पहले ही मैंने शीशा में देखा। ऑफ ड्राइविंग, यानी कि आगे बढ़ने से पहले, कोने पर मोड़ से आगे मुड़ने से पहले मैंने कार के शीशे से देखा। क्या देखा? कि एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सबके आंखों में आंसू थे। यही देखते हैं कि सबके आंखों में आंसू थे, सब लोग दुखी थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर, कहते हैं कि सड़क पर आकर के आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होगा दयनीय, लिटिल एनिमल, मैंने उस दयनीय एनिमल को देखा। वो क्या कर रहा था? गैस्पिंग, हाफ रहा था। ऑन सीट बाई माई साइड, जो मेरे बगल में बैठा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि सड़क पर आकर के मैंने उस दयनीय कुत्ते को देखा और देखा कि मेरे पास उस सीट पर बैठा हुआ है और हाँफ रहा है, जैसे कुत्ते हाँफते हैं ना जीभ निकाल करके, उस तरह से वो कुत्ता हाँफ रहा था। आई पैटेड, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, प्यार से थपकी लगाना, ठीक है ना। मैंने थपथपाया द हेड, उसके सिर को, मैंने कुत्ते को सिर को थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रीव, उसने बहुत हिम्मत किया, इफोर्ट, प्रयास किया, टू वेव टेल, अपने पूंछ हिलाने का। जब कुत्ते को आप सहलाते हैं ना तो वो पूंछ हिलाते हैं, उसी तरह से जब इन्होंने कुत्ते को सहलाया तो ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने का बहुत कोशिश किया, बहुत चेष्टा की, बहुत प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ? पुअर ओल्ड लैड, लैड मतलब होता है लड़का, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे के लिए बोला गया बेचारा। मैंने कहा बेचारा, पुअर। आई सेड यू हैवंट अ किक इन योर, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा है, किक इन योर, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो अ क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज, फॉर यू, कहते ये हैं कि तुम्हारे अंदर अब कुछ शेष नहीं बचा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है। ओके, आगे देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है ना। आगे हम लोग का मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा। एट द सर्जरी, जब वहाँ पर लेकर चल दिए कार और आगे बढ़ा दिए, तो एट द सर्जरी, सर्जरी पर क्या हुआ? शल्य चिकित्सा पर द हाउस होल्ड डॉग, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर के कुत्ते, यानी कि डॉक्टर भी तो अपना कुत्ता पाले होंगे सर्जरी पर। तो सराउंड, घेर लिए, राउंड में, मेरे अगल बगल आ गए। कहने का मतलब होता है आप भी कुत्ता पाले होंगे तो जो ही आप घर पे जाएंगे तो दौड़ करके कुत्ता आएगा, उसी तरह जितने कुत्ते थे इनके सर्जरी पर दौड़ते हुए इनके पास आ गए। कहने का मतलब शल्य चिकित्सा पर, मेरे पशु चिकित्सा पर आकर के सारे के सारे कुत्ते मुझे चारों तरफ से घेर लिए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज, डल का मतलब होता है निरस। अब ट्रिकी ने इस शोर कुत्ते झुंड को हल्के निगाह से देखा, हल्के निगाह से, डल आंखों से वो देखता है। नॉइजी पैक का मतलब शोर मचाते हुए, ठीक है ना। विथ डल आइज, उन शोर मचाते हुए कुत्ते को डल आइज से देखा। वेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया था तो, ठीक है ना। ले मोशनलेस, कोई हरकत नहीं कर रहा था वो कुत्ता, जब ट्रिकी को नीचे उतारा गया गोद में से तो कोई हरकत नहीं कर रहा था। और कहाँ पर उतारा गया? ऑन कारपेट, कारपेट का मतलब होता है कारपेट, ठीक है ना। कारपेट का मतलब होता है कालीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उसको कारपेट पर, गलीचे पर नीचे उतारा गया तो वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर बीमारी थी, कोई हरकत नहीं कर रहा था। द अदर डॉग्स, अन्य कुत्ते, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम, अन्य जो कुत्ते थे वो उसको सूंघते हैं, जैसे आप भी देखे होंगे अगल बगल की एक नया कुत्ता होता है ना, 3-4 जो कुत्ते होंगे उसको सूंघेंगे, सूंघ करके अनइंटरेस्टेड समझ करके छोड़ देंगे, कोई हरकत नहीं करेगा। तो इसी तरह ये होगा, उसको सूंघते हैं फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए जो कुत्ते होते हैं वो सूंघते हैं। डिसाइडेड, निर्णय लेते हैं कि ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, अरुचिकर तत्व है ये। सूंघ लेने के बाद कुत्ते देखते हैं कि ये तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि जाने दो, अब कुछ भौंक भाग रहा ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना।
आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड लगाया। इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे। अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे वहीं पर उसका बेड लगाया गया। कहने का मतलब मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में, वार्म का मतलब होता है गर्म, बॉक्स, मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगाया। और कहाँ पर, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे उसी के ठीक बगल में मैंने लगाया। फॉर 2 days, 2 दिन तक आई केप्ट एन ऑन हिम, मैंने उसे अपने नज़र में रखा, यानी आंखों के सामने उसके हमेशा रखता था। फॉर 2 days, 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसे अपने नज़रों में रखा, हमेशा निगाहों में देखता था, मतलब हमेशा ऑब्जर्वेशन करते थे, हमेशा ध्यान से देखते थे उसको, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, कैसे हरकत कर रहा है। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया गया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कोई खाना नहीं दिया गया लेकिन खूब सारा पानी इसको पीने के लिए दिया गया था। कितने दिन तक, याद रखिएगा 2 days तक उसको खाना नहीं दिया जाता है, केवल पानी पीने के लिए दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, दूसरे दिन के जब लास्ट समय चल रहा था यानी कि अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, दूसरे दिन के अंत में वो कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा। इन हिज सराउंडिंग, अपने अगल बगल, वह अपने अगल बगल कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा। एंड ऑन थर्ड डे, और तीसरे दिन, बिगैन टू विम्पर वेन, यहीं से ना, विम्पर वेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो अन्य कुत्ते को सुनता है तो धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है या आवाज़ करने लगता है। जैसे छोटे कुत्ते होते हैं ना, उस तरह से वो भी आवाज़ करने लगता है, ठीक है ना। छोटे जो कुत्ते होते हैं, शोर शराबा जो सुनते हैं, अगल बगल जो कुत्ते हैं उनको सुन करके वो भी थोड़ा सा सुन करने लगता है, ठीक है ना। आगे, वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने, यहाँ से देखेंगे, वेन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, धीरे धीरे वो बाहर आया, ट्रिकी, एंड वाज इमीडिएटली, जैसे धीरे धीरे वो बाहर आता है उसके बाद तुरंत ही, इन गुल्फ्ड, घेर लिया जाता है, बाई जो, इनगुल्फ्ड का मतलब होता है घेर लेना, तो जो एक होता है उसके द्वारा उसको घेर लिया जाता है। और वो सब क्या है, ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते के द्वारा, एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों के द्वारा उसको घेर लिया जाता है। अगल बगल सब कुत्ते घेर लेते हैं। कुत्ते कौन है, जो, और ग्रे हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, और उसके दोस्त लोग उस डॉग को यानी उस ट्रिकी को घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या करते हैं, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर लुढ़कते हैं, थ्रू आउटली इंस्पेक्शन, और पूर्ण रूप से उसकी जांच पड़ताल करते हैं यानी सूंघते हैं। एंड डॉग मूव्ड आउट, और उसके बाद वो कुत्ते चले जाते हैं, कहाँ पे, गार्डन में, बगीचे में, धीरे धीरे वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेटर दैट, इसके बाद आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फीडिंग का मतलब होता है खिलाना, और मैं खिलाने के समय मौजूद था। डॉक्टर बोलते हैं कि जब कुत्तों को खिलाया जा रहा था तो मैं उस समय मौजूद था, जब खिलाया जा रहा था तो मैं उस समय मौजूद था। आई वॉच्ड, मैं देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लूप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, कहते हैं क्या कि मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन ने कटोरों में खाने की चीज़ डाले। ट्रिस्टन नाम है किसी का, वहाँ पर काम करने वाला, तो ट्रिस्टन को कहता है कि मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने का चीज़ डालता है। तो देयर वाज द यूजुअल, एक मिनट मिटा देते हैं, देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कहता है कि जो ही वो खाना डालता है कटोरे में, तो जैसा हमेशा होता था, यूजुअल होता था, कुत्ते बहुत तेजी से हाई स्पीड में खाने पर टूट पड़े शोर करते हुए, ठीक है ना, साउंड मचाते हुए बहुत तेजी से वो कूद पड़ते हैं खाने पर। एवरी डॉग्स न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, यदि अन्य कुत्तों से वो पीछे छूट जाएगा, तो ही वाज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो हर कहता है कि हर डॉग को पता था कि अगर वह उस दौड़ में पीछे हो जाएगा तो उसको अंतिम भोजन के लिए अपने साथियों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, अंतिम भोजन के लिए भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं,
ये देख सकते हैं डॉक्टर हैरियट है और कुत्ते दौड़ रहे हैं खाने के लिए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे कि जल्दी से हम जाएं और खाना खा लें, नहीं तो बचेगा नहीं, और लास्ट में अगर बच भी जाएगा तो थोड़े से भोजन के लिए हम तो एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे वेन दे हैड फिनिश, जब वो खाना खा चुके, फिनिश का मतलब ख़त्म कर देना। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड, धीरे से वो ट्रिकी जाता है, राउंड लगाता है। शाइनिंग बाउल्स, वो चमकते हुए कटोरों के पास, क्योंकि वो चाट चाट करके एकदम साफ कर देते ना, लेकिन चाटता है कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, कहता है उनमें से एक या दो कटोरों को वह लापरवाही से चाटता है, यानी कि सारे के सारे कुत्ते खा करके चले गए तो ट्रिकी चमकते हुए कटोरों को चक्कर लगाता है और उनमें से एक या दो कटोरों को लापरवाही से वह चाटता है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा, वाज पुट आउट, एक और कटोरा रखा गया फॉर हिम, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं बहुत खुश था, टू सी, देख करके, हिम, उसको, यानी ट्रिकी को देख करके, कि जोस्टलिंग, कि वो भी क्या कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, हिज वे टूवर्ड्स इट, यानी उन लोगों की तरह से भी वो भी भोजन प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रहा है। कहने का मतलब अगले दिन उसके लिए भी एक अलग से कटोरा रख दिया गया और मैं उसको देख करके बहुत खुश हो गया था कि वो भी धक्का मुक्की करते हुए अपने भोजन प्राप्त करने जा रहा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ से होगा फिर फ्रॉम देन ऑन, फिर उस दिन से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। फिर उस दिन से ट्रिकी की स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार आने लगा, तेजी से सुधार होने रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का दवाई से इलाज नहीं कराया गया, बट, लेकिन ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन अन्य कुत्तों के साथ वो भी क्या करता था, दौड़ता था, खेलता था। ज्वाइनिंग इन द देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज, वो भी उसी के साथ, यानी उसी प्रकार से, किसी प्रकार से दवाई का इलाज नहीं कराया गया। अब उन लोगों के साथ वो दौड़ने लगा था, कूदने लगा था, उन लोगों के साथ मित्रता भाव से भी वो भी झगड़े में शामिल हो गया था। अब स्क्रीमिंग का मतलब होता है झगड़े में, हर छोटी बड़ी झगड़े में भी वह शामिल होने लगा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, वो अपनी खुशी तलाश कर लिया था वो कुत्ता। ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वो अपनी खुशी को बाउल्ड ओवर, कहने का मतलब वो हर मिनट अपने आप को खुशी प्राप्त कर लिया था। ट्रैप्ड ऑन एंड, एक मिनट मिटा लेते हैं, ऑन स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट का मतलब होता है हर पल, हर सेकेंड। उसने हर मिनट अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद प्राप्त कर लिया था, यानी उसके भी तो नीचे किसी का हाथ पैर आता होगा तो उसका आनंद वो प्राप्त कर लिया था। ही बिकेन एम एक्सेप्टेड मेंबर, वो भी एक स्वीकृत मेंबर बन गया था। किस चीज़ का, ऑफ द गैंग, अपने उस गैंग का जिसमें कुत्ते थे। एंड अनलाइकली, और अनचाहे रूप से, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमॉन द सैगी क्रीव, ठीक है ना। और कहा जाता यह है कि वो भी उस गिरोह का, गैंग का स्वीकृत मेंबर बन गया था। और क्या हो गया था, और एक रेशम जैसा मुलायम सैगी, वो छोटा सा कुत्ता झुंड में, है ना, फाइटिंग, लड़ रहा था, किस चीज़ से, फाइटिंग, लाइक टाइगर की तरह से, फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स, वह भोजन के समय पर अन्य कुत्तों के समान वो भी टाइगर की तरह से अब लड़ रहा था, हंटिंग, शिकार कर रहा था चूहों का। इन द ओल्ड हेन हाउस, पुरानी मुर्गी के दरबे में रात को वो भी अब शिकार करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब क्या है कि वो भी उस गैंग का स्वीकृत मेंबर बन गया था। और रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन तेंदुए के जैसे वो भी शिकार करने लगा था, वो भी झुंड में रहने लगा था, अपनी भोजन के लिए वो भी अब लड़ाई करने लगा था। मुर्गी के घरों में, मुर्गी के दरबा कहते सकते हैं, मुर्गी के घरों में भी अब वह शिकार करने के लिए चूहों का शिकार करने लगता है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, कहता है कि उसके जीवन में ऐसा कभी
लाइफ में नहीं आया था, उसके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला था। सही बात है, अकेला था तो उसके जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं मिला था। आगे, ऑल द वाइल, इन सब के दौरान क्या होता है, मिसेज पम्फ्रे हावर्ड, HOVERD, हावर्ड है ना, बहुत चिंतित थी, एनेक्जियसली बहुत ज़्यादा चिंतित थी, इन द बैकग्राउंड, पीछे। कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अतिरिक्त, इसके दौरान श्रीमती पम्फ्रे चिंता बहुत थी और घर में चक्कर काट रही थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चक्कर काट, इधर उधर घूम रही थी चिंता के मारे। कहने का मतलब, रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और नया समाचार पाने के लिए, अपने कुत्ते के नया समाचार पाने के लिए वो दिन में दर्जनों कॉल किया करती थी सर्जरी पर, ठीक है ना, लेटेस्ट बुलेटिन जानने के लिए। आगे, आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, एक मिनट, क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। कहते वो है कि मैं उनके प्रश्नों का, उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाता था। क्वेश्चन विदाउट, मैं उनका कोई क्वेश्चन ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो पूछती थी क्या ट्रिकी का नियमित रूप से क्वेश्चन बदला जा रहा है, टर्न किया जा रहा है रेगुलरली कि नहीं किया जा रहा है, ऑफ, और या तो हिज करेक्ट कोट वार्न अकॉर्डिंग, क्या वार्न के अकॉर्डिंग गर्मी के अनुसार, या द वेदर के अनुसार उसका कोट बदला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बट आई वाज एबल टू टेल, मैं केवल उनको एक ही बात कहता था, हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर। मैंने केवल एक ही बात उनसे कहा, मैंने यही बस कह पाया कि वह, उनका जो कुत्ता है वह खतरे के बाहर है। लेकिन वो पूछा करती थी कि क्या, दर्जनों बार फ़ोन करके पूछती थी क्या ट्रिकी की गद्दे को नियमित रूप से बदला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या मौसम के अनुसार उसको उपयुक्त कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन मैं केवल उसको एक ही बात बता पा रहा था कि ट्रिकी उनका अब खतरे से बाहर है, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं हम, खतरे से बाहर है। फिर उसके बाद कहाँ से आ जाते हैं हम लोग, डेंजर एंड कन्वेल्सिंग। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य सुधार, रैपिडली, और मैं बस यही बोल पाया कि उसकी स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग, यह शब्द, स्वास्थ्य सुधार वाला शब्द, सीम्ड टू डू समथिंग मिसेज पम्फ्रे, और कहती हैं कि ये जो स्वास्थ्य सुधार वाला शब्द था श्रीमती पम्फ्रे को सक्रिय बना दिया। क्या बना दिया था, सक्रिय बना दिया था। सीम्ड समथिंग टू मिसेज, कहने का मतलब मिसेज पम्फ्रे जब ये शब्द सुनती हैं कि उनका कुत्ता ठीक हो रहा है तो थोड़ा सा वो सक्रिय हो जाती हैं। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो क्या करना शुरू कर देती हैं, वह ताज़े अंडे भेजना शुरू कर देती हैं, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में उसे 2 दर्जन ताज़े अंडे 2 दर्जन भेजने लगी। वो जब इतना ही सुनती हैं तो 2-2 दर्जन एक बार में अंडा भेजने लगती हैं। क्या करने के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी की ताकत लौट आए, ठीक है ना, इसलिए वो 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगती हैं। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और ये मेरे पार्टनर्सों के लिए, सहयोगियों के लिए हैप्पी पीरियड हो गया। क्यों कि एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम लोग क्या करते थे कि नाश्ते में 2-2 अंडे खाते थे, इसलिए जो मेरे पार्टनर थे उन लोगों के लिए वो खुशी का समय हो गया। क्योंकि जो अंडा मिलता था ट्रिकी के लिए आता था, वो ट्रिकी को देते ही नहीं थे, अपने ही 2-2 अंडे खाने लगते थे हर ब्रेकफास्ट पर। क्लियर है, हर ब्रेकफास्ट पर वो खाने लगते थे। बट वेन द बोतल ऑफ द वाइन, जब शराब की बोतलें आने शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटी, जो वास्तव में संभावनाएं थी, द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। कहने का मतलब क्या है कि वह तो अंडे ही आ रहे थे, लेकिन जब बोतल आने लगे, जब शराब की बोतलें आने लगी, तो स्थिति वास्तव में संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी, सबको ये बात समझ में आने लगी कि क्यों वो भेज रही हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, स्थिति समझ में आने लगी। इट वॉज टू इनरिच, क्यों कि इनरिच मतलब बढ़ जाए, ट्रिकीज ब्लड, वो चाहती थी कि ट्रिकी का ब्लड बढ़ जाए, खून बढ़ जाए, इसलिए वो भेजती थी। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और लंच अब समारोह की तरह से होने लगा था, सेरेमोनियल होने लगा था। लंच एक समारोह का अवसर बन गया, ओकेजन बन गया। विथ 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन बिफोर एंड सेवरल
ड्यूरिंग द मील्स, और भोजन करने के बाद। कहते हैं 2 गिलास पीने के बाद, 2 गिलास पीने के पहले पिलाई जाने लगी, और क्या होता है, अनेक गिलास लंच के दौरान पीने लगे लोग, है ना। मील के दौरान खाने वाने पीने के बाद भी वो सब, भोजन के बाद भी, कहने का मतलब ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स, और भोजन करने से पहले भी वो सब वाइन पीने लगे थे, क्योंकि अब वाइन आने लगा था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अंडे आने लगे, वाइन आने लगे। अब उसके बाद इन लोगों को एकदम समारोह वाला हो गया था, त्यौहार की तरह से मनाने लगे, हर रोज़ त्यौहार है, हर रोज़ समारोह है। ठीक है। आगे देखते हैं, वी कुड हार्डली बिलीव, हम लोग को बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ, कहने का मतलब हमें विश्वास नहीं हुआ, इट, इस बात पर, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट फाइन एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसेज पंफ्रे ब्रांडी भेजने लगी। अब क्या भेज रही हैं, ब्रांडी भेजने लगी हैं। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड राउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कहने का मतलब कुछ रातों को वह जो शराब था मेरे सभी साथियों ने सूंघा, और सूंघने के बाद आनंद पूर्वक पिए सब। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, ठीक है ना। इनहेल्ड, एक मिनट, हाँ, फाइन स्पिरिट मतलब अपनी आत्मा के लिए, अंदर की आत्मा, वाज रोल्ड राउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कहते क्या हैं कि उसको बड़े ही आराम से वो सूंघते। इनहेल्ड का मतलब होता है सूंघना, और रिवरेंटली का मतलब होता है आदरपूर्वक। उसको सूंघने के बाद बड़ी अच्छे से चुस्की लगा करके वो सब पीते हैं ब्रांडी को। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine and fishing luxuriously round the fire with the brandy। ओहो, कहते हैं क्या कि उसको पीने के बाद क्या करते, ये दिन बहुत ही संतोष देने वाले रहे थे, बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि सुबह ही सुबह अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे, दोपहर में नियमित रूप से दारू पीने को यानी कि ब्रांडी पीने को मिलती थी, और आग के चारों ओर ऐसे से बैठ करके ब्रांडी पीते थे। जैसे कि आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि आग जला होता है, उसके अगल बगल सब दारू वगैरह पीते रहते। एक एक शब्द देखते हैं। कहता है देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। दिन बहुत संतोष देने वाला था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वेल द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह ही सुबह अतिरिक्त अंडा खाने को मिलता था, ठीक है ना। इम्प्रूव द सस्टेंड बाय द मिड डे, मिड डे का मतलब होता है दोपहर, और दोपहर में वाइन मिलता था पीने को। एंड फिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ, एक मिनट, फिनिशिंग है ये, ठीक है ना, फिनिशिंग। और क्या करते थे, दोपहर में दारू पीते थे और पीने के बाद आग के चारों ओर ऐशो आराम से बैठ करके ब्रांडी पिया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज टेम्पटेशन का मतलब होता है लोभ, प्रलोभ, लालच। टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, उन लोग के अंदर लालच आती है कि ट्रिकी को अस्थाई मेहमान बना करके रख दिया जाए। बट लेकिन आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेज पंफ्रे वाज सफरिंग, क्योंकि मिसेज पंफ्रे बड़ी कष्टों से गुजर रही होंगी। एंड आफ्टर द फोर्टनाइट, पिछले 15 दिनों से, ठीक है ना। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, बार बार वो फ़ोन कर रही है, फ़ोन करना ही पड़ेगा उनको। एंड टेल हर दैट, और उनको बताना है दैट कि लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। क्या वो बताती हैं, और सॉरी वो कहते हैं कि वो अब वो कहते हैं श्रीमती बड़ी कष्टों से गुजर रही होंगी, और उसे 2 सप्ताह के बाद मैंने फ़ोन उनको किया। 2 सप्ताह से बड़ी कष्टों से गुजर रही हैं, मैंने उनको फ़ोन करना पड़ा, मैंने उनको फ़ोन किया, और यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी का स्वास्थ्य सुधार हो चुका है, आप उसको कलेक्शन कर सकती हैं, आप यहाँ से उसको ले जा सकती हैं, इसलिए वो फ़ोन करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ग्लैमिंग ब्लैक मेटल, ग्लैमिंग मतलब होता है चमचमाती, कुछ ही मिनटों में चमकती हुई 30 फीट की चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी होती है। मेटल ड्रेव अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आकर के रुकती है।
कहने का मतलब कुछ ही मिनट में 30 फीट की लंबी चमचमाती हुई गाड़ी सर्जरी के बाहर आकर के खड़ी हो गई। शोफर नाम है उसका। शोफर ओपन द डोर, शोफर ने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट फिगर ऑफ मिसेज पम्फ्रेज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटेंशन। अरे इंटीरियर ठीक है ना, ये इंटीरियर है। सोफर दरवाजे को खोलता है और मैंने अंदर बैठी श्रीमती पम्फ्रे की कठिनाई को पहचान लिया। ठीक है ना, उनकी कठिनाई को वो पहचान लेते हैं इंटीरियर में जो थे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स का मतलब एक दूसरे में बंधे हुए थे, एकदम जिसे हाथ मुट्ठी बांध के रखते हैं ना दोनों हाथों को, उस तरह से उनके हाथ एक दूसरे में फंसे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, ओह श्रीमान हैरियट, डू टेल मी अ ट्रूथ, सच मुझे बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में सही हो गया है। एकदम चिंता के मारे ऐसे हो रहा था उनको कि उनके होठ कांप रहे थे, उनके हाथ एक दूसरे में एकदम कस करके पकड़े हुए थे। टेंशन जैसे हम लोग करते हैं ना, तो वही कहते हैं, हे श्रीमान हैरियट, सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच में सही हो गया है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से जवाब देंगे। कहते क्या है, यस ही इज़ फाइन, हाँ वह ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई शैल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा। फेच मतलब होता है लाना। कहते हैं कि आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा और ले करके आ रहा हूँ उसको। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के बगीचे से निकल करके, यानी घर के रास्ते में घर था, घर के बाद जैसे पिछवाड़े में बगीचा होता है ना, उस तरह से, तो मैं घर के बीच से निकल करके पीछे बगीचे में चला गया। द मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों की भीड़, झुंड, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना, टेल वेविंग पूंछे हिलाना, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द ट्रिकी, और वहीं पर गोल्डन कलर का ट्रिकी भी था। कहने का मतलब कुत्तों का झुंड लॉन में दौड़ कूद कर रहा था, जंपिंग कर रहा था। देखिए राउंड इधर उधर कर रहे थे, हर्टलिंग इधर उधर कर रहे थे, धक्का मुक्की इधर उधर कर रहे थे, दौड़ रहे थे सब लॉन में। और क्या होता है, उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए एक छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी भी था। ठीक है ना, ट्रिकी भी था। उसके बाद क्या होता है, इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है रूपांतरित होना, बदल जाना। इनटू लीथ, कहने का मतलब इन 2 सप्ताहों में वह कैसा हो गया था, मजबूत हो गया था, लीथ हो गया था, सख्त हो गया था। हार्ड मसल्स, उसके मसल्स मजबूत हो गए थे। एनिमल्स, हार्ड मसल्स वाला वो पशु बन गया था। वो पहले तो एकदम चर्बी वाला था, अब मजबूत हो गया था वो। ठीक है ना। ही वाज कीपिंग अप well with the pack, stretching out in great bundles, his chest almost brushing the ground। अब कहता है वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था और लंबी छलांग लगाने लगा था और अपने शरीर इतना फैला लेता था जिससे कि छाती उसके ज़मीन को छू जाती थी। वी देखते हैं, ही वाज कीपिंग अप, उनके साथ घुल मिल गया था पैक में, विथ द पैक उनके साथ घुल मिल गया था, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बंडल्स। ठीक है ना, अरे बाउंड्स, कहता क्या है, लंबी लंबी छलांगे लगाता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और अपने आप को फैला लेता था कि उसके जो छाती है वो स्पर्श कर जाती थी, किसको, रोड को स्पर्श करने लगती थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना, फैला नहीं पाता था। आगे देखते हैं, इसके यहाँ से देखते हैं, लिखा है कि आई कैरिड हिम बैक एलॉन्ग द पैसेज का मतलब होता है गलियारा। मैंने उसे गलियारे के रास्ते से हो करके मैं उसको लेकर के आया। टू फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने लेकर आया। कहने का मतलब मैं उसे यानी ट्रिकी को उठाकर गलियारे पार करके घर के अगले भाग में लेकर के आया जहाँ पर कार खड़ी थी। द सोफर वाज स्टिल हाउस होल्डिंग, सोफर अभी भी पकड़ करके खड़ा था कार डोर, कार के दरवाजे को ओपन करके, अभी भी खुला हुआ था गेट और उसको पकड़ करके खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा, और जब ट्रिकी ने देखा, ये अपना फ़ोटो देख सकते हैं, ये ट्रिकी है और इसकी मालकिन है और डॉक्टर हैरियट है।
ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग को देखना है व्हेन ट्रिकी वाज हिज व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ठीक है ना, मिस्ट्रेस को देखा। ही टुक ऑफ, वो उछल गया, फ्रॉम माई आर्म्स, मेरे बाहों से कूद गया। एंड इन अ ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल, लीप का मतलब होता है उछलना, मेरे बाहों में बहुत तेज छलांग लगा करके कूद गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रेज लैप, और मिसेज पम्फ्रे के गोद में जा करके चला गया, कूद गया। कहने का मतलब डॉक्टर हेडेड बोलते हैं कि जैसे वो अपने मालकिन को देखा, वो मेरी बाहों में से कूद गया और भाग करके श्रीमती पम्फ्रे के गोद में चला गया। सी गेव अ स्टार्टेड ओफ, जैसे, और वह क्या करना शुरू कर दी श्रीमती पम्फ्रे, यानी कि सी गेव अ स्टार्टल्ड ओफ, और वह वो करने लगी, चौंक गई, ओफ जिसे हम लोग कहते हैं ना, उस तरह से वो चौंक गई। एंड देन, और तब, हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो अपने आप की बचाव करने लगी। एज द स्वार्ड ओवर हर, क्योंकि वो उनके ऊपर क्या कर रहा था, उछल कूद करने लगा था। स्वार्म्ड, वो उछल कूद कर रहा था, उससे बच रही थी वो। लिक्ड हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था, इससे वो बच रही थी। बार्किंग, और भौंक रहा था, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, उस तरह से वो अपनी मालकिन के ऊपर भौंक रहा था, तो वो बच रही थी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस उत्तेजना में, ही हेल्प द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स का मतलब क्या होता है, सारे के सारे जो सामान थे। और इसी उत्तेजना और खुशी के दौरान मैंने सोफर को ट्रिकी के सारे बेड लाने को कहा। टॉयज, खिलौने, कोशन, रजाई, तकिया, गद्दे, कोट्स, बाउल्स, वन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो उनमें से कुछ भी यूज्ड नहीं किया गया था, नन, वो सारा का सामान लाया जाता है, बिछौना, खिलौना, गद्दे, कोट और कटोरे लाने के लिए मदद की, और उनमें से कोई भी चीज़ उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है ना, देख सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चली गई तो मिसेज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो पर वो झुक गई, जैसे एक सिर झुका करके, सिर को टिका करके विंडो पर करते हैं हम लोग ना, तो उसी तरह से मिसेज पम्फ्रे खिड़की से बाहर सिर निकाल करके कहती हैं, क्या करती हैं, मिसेज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेज पम्फ्रे ने खिड़की से बाहर अपना सर निकाला, सिर निकालती हैं। टीयर्स सोज इन हर आइज, उनके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओठ कांप रहे थे, खुशी के मारे बोल दिया जाए तो। ओफ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्ला करके बोलती हैं, रोती हुई कहती हैं, वो चीखती है, ओह मिस्टर हैरियट, हे श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई ईवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य क्रिया का या औषधि विज्ञान की जीत है। और यहाँ तक आप लोग को यहीं पर कहानी ख़त्म हो गई थी, और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर वीडियो रेकमेंड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रेकमेंड करेगा तो हम पूरा का पूरा सिलेबस इसी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ग्रामर करेंगे और आगे की तैयारी भी आप लोग का कराएंगे, और क्वेश्चन आंसर भी पूरा का पूरा आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।